तो हम लोग कर रहे थे टेबल ऑफ 9 वैल्यू, और ये टेबल ऑफ 9 वैल्यू का 7.6 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 5 वीडियो और बन गया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक, मतलब आज ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द वेट ऑफ 15 टॉयज इज 1.341 किलोग्राम, मतलब 15 खिलौनों का जो वजन है वो है इतना, ठीक है, वो है 1.341, ठीक है, इतना केजी है। फाइंड द वेट ऑफ 24871 टॉयज फ्रॉम इट। हम लोग को क्या बताना है, इतना टॉय का कितना वेट होगा वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग को तो यहाँ पर एक टॉय का वेट नहीं बताया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक टॉय का निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि वेट ऑफ 15 टॉय इज इक्वल टू कितना है 1.341 केजी, ठीक है, इतना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टॉय का वेट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 1 टॉय, ठीक है, 1 टॉय। तो ये क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर जो है, ये जो नंबर है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा 0.0894, ये आएगा एक टॉय का वेट, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1.341 और यहाँ पर 15 है, ठीक है। आप इस डेसिमल को अगर हटाइएगा तो यहाँ पर कितने के पहले में डेसिमल है, 1 2 और 3 के पहले में डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये नंबर क्या बन गया है 1341 और नीचे में कितना है 15 और इनटू ये 1000, ठीक है। उसके बाद ये 15 को इससे डिवाइड करिएगा, 15 को ऐसे करके डिवाइड करिएगा 1341, ठीक है। डिवाइड करने पे आपका कुछ आंसर आएगा और नीचे में ये 1000 ये वाला तो बचा हुआ रहेगा, है ना। तो उसके बाद क्या करिएगा कि ये 1 2 3 जीरो है, इसीलिए आप 3 के पहले में डेसिमल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 3 के पहले में डेसिमल लगाइएगा तो आपका ये वाला चीज़ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, 0.0894, ठीक है। तो ऐसे करके जब आपका 1 का वैल्यू आ जाएगा तो आप 2 का 3 का 4 का ऐसे करके 9 तक का आप वैल्यू निकालने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 24,000, ये 24871, ठीक है, इतना दिया है। इसको फिर ब्रेक करिएगा, ठीक है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20,000 फिर 4,000 फिर 800 फिर 70 फिर 1, एक एक करके ये सब का निकालिएगा। उसके बाद में ये सब को ऐड कर दीजिएगा, टोटल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं पहले करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है वो सब अगर आपने देखा है तो आपसे ये ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ राइस इज इतना, ठीक है, 3187.20, इतना रुपीस में 12 kg चावल मिलता है, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 382.625 kg ऑफ राइस। हम लोग को बताना है कि इतना किलो राइस कितने रुपए में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राइस ऑफ 12 kg राइस इज इक्वल टू 3187.20, ठीक है। इतना क्या है 12 kg का प्राइस है। हम लोग क्या करना है 1 kg का निकालना है। तो प्राइस ऑफ 1
kg राइस इज इक्वल टू, ये जो नंबर है ये क्या होगा 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3187.20 बाय 12, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 265.6, ठीक है, ये आएगा 1 kg का। तो जब आप 1 kg का निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका निकालने के बाद में आप क्या करिएगा, आपसे जितना पूछा है, कितना पूछा है 382.625 kg, इतने का आपसे प्राइस पूछा है ना, इतना kg अगर हम लोग को खरीदना है तो हम लोग को कितना रुपए पड़ेगा। तो इस चीज़ को डेसिमल से पहले वाली चीज़ को तो मैं लिखूँगा 300 प्लस 80 प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिखूँगा। और उसके बाद डेसिमल के बाद वाला को कैसे लिखूँगा, प्लस 0.6, उसके बाद फिर 0.02 और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में 0.005, ठीक है। ये सब का आपको एक एक करके ये सब का निकालना है और सबका निकालने के बाद में आपको उसको टोटल करना है, ठीक है। तो ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ आपको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 240 मीटर 9 dm मतलब डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ व्हेन क्लोथ इज सेलिंग एट ₹103.65 पर मीटर। हम लोग क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को क्या करना है, पता करना है ये चीज़ कि इतना अगर हम लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग को कितना पड़ेगा, जबकि अगर हम लोग 1 मीटर खरीद रहे हैं, 1 मीटर, ठीक है, पर मीटर मतलब 1 मीटर अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो 103.65 इतना हम लोग को 1 मीटर का पड़ रहा है और हम लोग को इतना मीटर खरीदना है ना, तो हम लोग को कितना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को चेंज करेंगे, 240 मीटर 9 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 240 मीटर है, इसको 240 रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर डेसिमल, फिर ये 9 और फिर ये 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला चीज़ को तो आप साइड हटा दो, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1 dm मतलब 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग कितना है 9 डेसीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर, इसके लिए 90 सेंटीमीटर हो गया और ये प्लस 3, तो 90 प्लस 3 93, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 93 हुआ, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 103.65, ठीक है, इतना दे रखा है। इसी तरीके से आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका निकालना है, ठीक है। 9 तक निकालने के बाद में आपको ये वाला जो चीज़ मैं लिखा हूँ ये वाला, ठीक है, इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, इसको आप लिख सकते हैं 200 प्लस 40 प्लस 0.9 प्लस 0.03, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक एक करके ये सबको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में टोटल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी है, आप इसको बना के देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ ऑनियन इज 73, ठीक है। यहाँ पर 20 किलो का रेट दे रखा है, अगर हम लोग 20 किलो प्याज खरीदने जाएंगे तो हम लोग को 73 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ 2 क्विंटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि 2 क्विंटल इज इक्वल टू 200 kg होता है, ठीक है। तो 200 kg तो ये हो गया प्लस 65.8 kg ये हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें अगर मैं 65.8 अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 265 kg.8, ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू, इतना आपको बताना है, निकालना है, मतलब सॉल्व करना है, ठीक है।
एक का आपको नहीं बताया है कि 1 केजी प्याज का दाम कितना है, आपको बताया गया है कि 20 केजी प्याज का जो दाम है वो 73 है। तो हम लोग को अगर 20 केजी का रेट है 73, तो 1 केजी का कैसे निकालेंगे, 73 को डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो आपका आएगा 3.65, ठीक है, इतना आएगा। तो जब एक का जो प्राइस है 1 किलो प्याज का वो है 3.65, तो उसी तरीके से आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, ठीक है, सब का एक एक करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद में इस चीज़ को ब्रेक करिएगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा, 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 0.8, ठीक है। एक एक करके ये सब का हम लोग निकालेंगे और फिर उसका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है प्रिपेयर ए टेबल ऑफ 9 मल्टीपल्स वैल्यू फॉर 12.25% रेट ऑफ डिस्काउंट एंड यूज इट टू फाइंड द डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ इतना, ठीक है, 3784, इतने का हम लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ पर ना, जिसकी इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि हम लोग को बता रहा था कि एक का इतना है तो इतने का निकालिए, इस टाइप का। हम लोग को इसमें बताया नहीं है कि एक का कितना है, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिएगा तो इसमें क्या छुपा हुआ है कि यहाँ पर ये परसेंट छुपा हुआ है ना। तो इसमें कितना लिखा हुआ है, 12.25 और ये परसेंट। ये जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 100, ठीक है, मतलब 100 में 12.25, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है वो तो दे रखा है 100 का, तो 100 का अगर 100 रुपीज़ है तो हम लोग को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 12.25, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब हमें तो 1 रुपये का पहले निकालना है, तो 1 रुपये का अगर मैं निकालूं तो क्या करूंगा, इसको ये वाली चीज़ को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12.25/100, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका डेसिमल यहाँ पर है और ये तो 2 जीरो है, ये दोनों जीरो को अगर मैं काटूंगा तो ये डेसिमल 2 बार पीछे चला जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 0.1225, ये हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये में आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब आप एक का डिस्काउंट निकाल लीजिएगा तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 9 तक आपको निकाल लेना है। 9 तक निकालने के बाद में इस चीज़ को आपको एक एक करके सॉल्व करना है। तो पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कैसे होगा, ये 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 4, एक एक करके ये चारों का हम लोग निकालेंगे और चारों का निकालने के बाद टोटल करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी था, आप लोग सॉल्व करके इसको देखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 124 पीसेस ऑफ कारपेट। हम लोग को ये पता लगाना है कि 124 पीसेस का पता लगाना है, जबकि पर पीस कैसे है, 3 पाउंड 27 1/2 पेंस, ठीक है, पर पीस, एक पीस का इतना रेट है, ठीक है, इतना ये, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, ये पाउंड 3 और 27 1/2, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। इस चीज़ को मैं 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं डेसिमल दे सकता हूँ, उसके बाद में ये 27 को मैं 27 लिख सकता हूँ और 1/2 को हम लोग हाफ कहते हैं और हाफ को हम लोग दूसरे तरीके से 0.5 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या, पॉइंट तो पहले लगा हुआ है तो सिर्फ 5 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ को, इस हाफ को मैंने 5 लिखा है, ठीक है। चलो तो अब इस चीज़ को आपको, ये चीज़ को मतलब इससे क्या पता चला कि ये पर पीस है, मतलब एक का रेट इतना है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि एक का रेट इतना है तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका एक एक करके निकालने के बाद में उसके बाद आप 124 पीसेस का निकालिएगा, ठीक है। तो 124 पीसेस को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 4, एक एक करके ये तीनों का निकालिएगा।
तीनों को निकालने के बाद में टोटल, और टोटल करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, आपसे तुरंत बन जाएगा ये, आप बना के एक बार देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ 9475 स्क्रू एट ₹8 पर डजन। ठीक है, पर पीस का रेट नहीं बताया है, पर डजन, और एक डजन में 12 पीसेस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 12 पीसेस का आपको रेट बताया गया है ₹8। ठीक है, और जबकि आपको क्या करना है, एक पीस का आपको पहले रेट पता करना है। तो एक पीस का रेट क्या हो जाएगा, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा इससे 2 बार में, ये 3 बार में, और 2 और 3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6। ठीक है, 0.6 आएगा। तो ये हो गया एक पीस का। जब एक पीस का पता चल जाए, वैसे तो ये होगा 0.66, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक पीस का आपको पता चल जाएगा तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक है, ये सब का निकालने के बाद में, उसके बाद आप ये 9475 इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 400 प्लस 70 और प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक एक करके निकालने के बाद में आप टोटल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि प्रिपेयरिंग अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू, फाइंड द प्राइस ऑफ 8273 पेंसिल। इतना पेंसिल का आपको रेट पता करना है, जबकि एट ₹38 पर डजन। ठीक है, यहाँ पर भी डजन बोला गया है, इसका मतलब कि 12 पीस पेंसिल हम लोग खरीद रहे हैं 38 रुपीज़ में। तो पहले हम लोग को एक पेंसिल का रेट पता करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक का पता करते हैं। 12 पीस का जो रेट है वो है ₹38। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल। ठीक है, ऐसे करके जो भी है डिटेलिंग जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो वो सब आप लिख दीजिएगा। तो 12 पीस पेंसिल का इतना रेट है। एक पेंसिल का रेट कितना होगा, ठीक है, एक पेंसिल का रेट तो 38 और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, जब 12 से इसको काटेंगे तो आएगा 3.16। ठीक है, तो एक का रेट आ गया 3.16। जब एक का पता चल जाएगा तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका एक एक बार निकालने के बाद में फिर जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है, कितना पूछा है, 8273। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 200 प्लस 70 और प्लस 3। ठीक है, तो इसको एक एक करके सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद में उसका टोटल कर दीजिएगा। टोटल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और लास्ट है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 1752 आर्टिकल। ठीक है, इतने आर्टिकल का आपको बताना है कितना होगा, जबकि 15 रुपये पर डजन। देखिए यहाँ पर भी डजन दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि एक पीस का बताया नहीं है। तो अगर 12 पीसेस का प्राइस यहाँ पर लिख दीजिए, प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, और आपको पता करना है एक का, तो प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 15 बाय 12। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा 3 के टेबल से, ये 4 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 1.2 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक का इतना आएगा, तो इसको आप भर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप भर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। एक का निकालने के बाद में 9 तक का वैल्यू निकालिएगा, और 9 तक वैल्यू निकालने के बाद में जो आपसे पूछा है 1572। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1572। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, और वो सबका टोटल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट साइड क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था। ठीक है, फाइंड द कमीशन ऑन 438
8.56 हम लोग को इतने का पता लगाना है। यहाँ पर बोला है फाइंड द कमीशन, ठीक है। उसके बाद बोला है एट 2.125% विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या बोला है, सिर्फ बोला है 2.125 और यहाँ पर परसेंट है ना। तो परसेंट का मतलब क्या, 100 रुपीज़ में मान के चलते 100 रुपीज़ में इतना हो रहा है, 100 रुपीज़ में इतने का कमीशन बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 100 इक्वल टू 2.125, ठीक है। और 1 रुपीज़ में मान लीजिए 100 रुपीज़ पे इतना कमीशन बन रहा था। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल और लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कमीशन ऑन ₹100 इतना, तो कमीशन ऑन ₹1 इक्वल टू 2.125 और जो ये 100 है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 2 जीरो है तो 2 बार अगर आप लोग काटिएगा तो ये डेसिमल 2 बार पीछे जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.02125, ठीक है। ये हो जाएगा 1 रुपये पे आपको इतना का कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है वो आप यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। तो 1 का वैल्यू इतना है, आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये सब का आपको निकालना है। निकालने के बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला 438.56 इतने का आपसे पूछा है ना। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 400 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 0.5 प्लस 0.06 और ये सब का एक एक करके आप वैल्यू निकालिएगा और उसको टोटल करिएगा, ठीक है। टोटल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 और आई थिंक आपके बुक में यहाँ तक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग का जो ये चैप्टर है टेबल ऑफ 9 वैल्यू, ये आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।